हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंटू। कैसे हैं आप लोग? देखिए इस टाइम पे अक्टूबर जब मिड आता है, यूजुअली ये वीडियो मुझे नवंबर या दिसंबर में बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब अक्टूबर मिड आता है तब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं और यूजुअली 90% स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन यही होता है, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि सर मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, मेरा सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे मैं प्रोसीड कैसे करूँ। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो CSIR नेट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिसंबर में पेपर देना होता है, TIFR का पेपर आता है दिसंबर के मंथ में, तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली जो MSc के फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और जो अभी अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं CSIR नेट देने के लिए। और वो जैसे ही MSc में जाते हैं उनको दिखना है जून जुलाई तक तो उनका कॉलेज ही स्टार्ट होता है। उनका सबसे पहला जो अटेम्प्ट होता है वो होता है दिसंबर का फर्स्ट अटेम्प्ट। तो दिसंबर के फर्स्ट अटेम्प्ट में जब उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, अभी अभी हम MSc में गए होते हैं, हमारा MSc का भी पूरा सिलेबस पढ़ाई करके नहीं होता, तो क्या हमें नेट का पेपर देना चाहिए? क्या हम नेट के पेपर के लिए फॉर्म भरें या नेट का पेपर अटेम्प्ट करें? दूसरा ये क्वेश्चन आता है उन बच्चों में जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जो IIT JAM का तैयारी कर रहे हैं। अब IIT JAM का पेपर वैसे तो कहने को फरवरी के मंथ में होता है, बट स्टिल अभी काफी टाइम है, बट फिर भी अभी से दिमाग में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है, सर 100% सिलेबस पढ़ के नहीं हुआ, क्या करें? यूजुअली ये क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि ऑर्गेनिक का सिलेबस इतना वास्ट है। मेजोरिटी ये क्वेश्चन जो होता है ऑर्गेनिक से आता है कि सर ऑर्गेनिक समझ में आ रही है, पढ़ने का मन भी करता है, बट ऑर्गेनिक अभी तक पढ़ के नहीं हुई है पूरी। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट भी बहुत आसानी से मिल जाता है, सिलेबस भी इतना वास्ट नहीं है जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो इसके आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और हम कैसे 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 पढ़ें? तो सबसे पहले बात करते हैं CSIR नेट के बच्चों के लिए। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो या TIFR की तैयारी कर रहे हो, आपका सबसे पहला जो पेपर होगा वो अभी दिसंबर में आने वाला है और आपके पास हार्डली 2 महीने रह गए, ऑलमोस्ट 2 महीने रह गए, 2 या 2.5 महीने रह गए आपके पास। दिसंबर के एंड में तो आपका CSIR नेट का पेपर हो जाता है। फिलहाल आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी फिलहाल मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में यानी MSc फर्स्ट ईयर में जो गए हैं, या इवन आप इनको भी ले सकते हो जो MSc सेकंड ईयर में गए हैं। MSc सेकंड ईयर का जो बच्चा होगा फिलहाल, आई थिंक सो वो इस समय वो फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर पास कर रहा होगा या फोर्थ सेमेस्टर में एंट्री मार रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो अभी 2-2.5 महीने बचे हुए हैं, इसमें आपको नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए? नेट का पेपर अगर आप देखो तो नेट के पेपर में मेजोरिटी जो सिलेबस होता है वो BSc में आपने जो पढ़ा है और थोड़ा बहुत जो MSc में आप पढ़ते हो वो उसमें आता है। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल तक भी ढंग से पढ़ाई की है, ऐसे टॉपिक्स आप सर्च कीजिए जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लेवल 1 के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स बहुत आसान टॉपिक है। फिजिकल की बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स बहुत आसान टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई बहुत एडवांसमेंट नहीं आ जाती है तो आप उसको कवर कर सकते हो। आपको लास्ट में ऐसे कुछ टॉपिक्स को उठाने हैं जो आप पहले से पढ़ते आए हो, जिनके साथ आप काफी कंफर्टेबल हो। आप डोंट गो फॉर ऑर्गेनिक क्वांटम केमिस्ट्री राइट नाउ। क्वांटम केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक होगा जो शायद आप, अगर आप MSc फर्स्ट ईयर में है तो अभी तक आपने उसको डाइजेस्ट भी नहीं किया होगा। अभी तो आप डेरिवेशंस कर रहे होगे, आप अभी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पे गए होगे, अभी आप परटर्बेशन थ्योरी पढ़ रहे होगे, वेरिएशन थ्योरी पढ़ रहे होगे, am I right? वो डाइजेस्ट भी नहीं हुई होगी अभी। आप अगर उसके ऊपर बहुत हैवी टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, वो आप तक अभी हजम भी नहीं कर पाए और आप उसको रिप्रोड्यूस करने की ताकत या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी में नहीं हो फिलहाल। तो मेरा एडवाइस आपके साथ यही होगा कि आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हो, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, ऑनेस्टली मैं नाम लेना चाहूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है, कम टाइम में ये पढ़ के हो जाता है। क्वांटम केमिस्ट्री को टाइम लगेगा, थर्मोडायनामिक्स को टाइम लगेगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े अपर एंड के आते हैं। आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते इनके पीछे कि आप 2.5 महीने में या 2 महीने में आप इनको एकदम मगअप कर लो और एकदम इसमें मास्टर हो जाओ और इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रीअपियर करना स्टार्ट करो। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो फिजिकल के कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए। अब अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो पीरियोडिसिटी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इजी टॉपिक है और कोऑर्डिनेशन बहुत इजी टॉपिक है। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे आते हैं और मैंने हमेशा वीडियोस में ये कहा है कि अपना मैक्सिमम टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डेडिकेट करो। 33% वेटेज होती है आउट ऑफ 200। अगर मैं 33% की भी वेटेज निकालूं, मतलब कुछ 60 मार्क्स, 60 से 60 to 70 मार्क्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ले सकते हो। विदाउट ऑप्शन बात कर रहा हूँ, विद ऑप्शन तो 100 तक टच कर जाता है। तो अगर आप सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपना टाइम स्पेंड करते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी, तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो लास्ट के 2-2.5 महीने बचे हैं, आप पीरियोडिसिटी से स्टार्ट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर टाइम मिल रहा है तो बायो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। मैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में बोरिन से रिलेटेड जो कंपाउंड आते हैं, क्लेडो, निडो, एरेक्नो, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिर वो न्यूक्लियरिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लो न्यूक्लियरिटी कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल कंपाउंड या हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, उसमें आपको मेटल मेटल का बॉन्ड ढूंढना होता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली आते ही आते हैं, ठीक है। वेट्स रूल के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो कुछ सिलेक्टिव चीजें आप लास्ट के 2-2.5 महीने में पढ़ो। डोंट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बिहाइंड रेफरेंस बुक्स।
इस टाइम पे आपको रेफरेंस बुक्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, क्योंकि उसके चक्कर में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा रिडअप में चले जाएंगे। ये आपके पास टाइम होता है जहाँ पर आपको बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है। अगर आप चाहते हो कि ये दिसंबर का पेपर आप अटेम्प्ट करके निकल जाओ, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वेट ना करना पड़े, एटलीस्ट एलएस तो इस पेपर में हमारा हो जाना चाहिए। आउट ऑफ एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, क्योंकि फेलियर्स मैंने बहुत देखे हैं। आउट ऑफ फेलियर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम पे आपको रेफरेंस बुक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और सिलेक्टिव मटेरियल जहां भी आपको मिले, जैसे मैंने मेरे नोट्स जो हैं हैंड रिटन नोट्स, वो मैंने टेलीग्राम पे फ्री में डाले हुए हैं सारे, आप उनको रेफर कर सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। फिजिकल में एक और टॉपिक बोलूंगा, फोटो केमिस्ट्री। अब जेब्लॉन्स्की डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अच्छा टॉपिक है जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंटायर रोटेशनल वाइब्रेशनल को, नेट लेवल तक की बात कर रहा हूँ, एंटायर रोटेशनल वाइब्रेशनल को पढ़ने में 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। अगर आप एक प्रॉपर एक वन शॉट भी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल वन शॉट में अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। न्यूमेरिकल से लेके, फॉर्मूला से लेके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने तक। मैं फिजिकल एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जाओगे तो यूवी विजिबल आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हो। अब एनएमआर पढ़ने का आपके पास इतना टाइम नहीं है, एनएमआर मैंने ही बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट 27 वीडियो है उसके अंदर। बट एनएमआर का पूरा बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने लगूंगा, पहले फिजिकल का पढ़ूंगा, फिर मैं जाके ऑर्गेनिक का पढ़ूंगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इवन अगर आप एनएमआर पढ़ने बैठते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो जो रूल्स आ जाते हैं जो हम मास्टर्स लेवल पे पढ़ते हैं, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं कहूंगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी ये मेरी एडवाइस होगी कि एनएमआर सिर्फ उतना ही पढ़िए जो फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे H1 NMR वैल्यूज बाय हार्ट करनी है, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, लास्ट 2 महीने में आप ऐसा कोई भी टॉपिक हाथ मत लगाइए, ऐसा कोई भी टॉपिक को हाथ मत लगाइए जिसको आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा हो, क्योंकि वो आपका बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम ड्रेन कर लेगा और उसके बाद आपके पास जो पढ़ के हुए टॉपिक थे उनको पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ऐसे टाइम पे सोल्यूशन कॉलिगेटिव के जो टॉपिक्स होते हैं, इजी टॉपिक, सोल्यूशन कॉलिगेटिव को पढ़ने में मुझे नहीं लगता 1 घंटे से या 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लगना चाहिए। सोल्यूशन कॉलिगेटिव आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में थे तब से आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते आ रहे हो, तो सोल्यूशन कॉलिगेटिव एक ऐसा टॉपिक हो सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का कंप्लीट रिवीजन कराने में, पूरा कंप्लीट रिवीजन, अगर क्विक रिवीजन भी मैं करवाता हूँ भाई, फटाफट पढ़ा के अगर मैं करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसको 1.5 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए और आयनिक इक्विलिब्रियम को मिला के पढ़ने के लिए। और केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम सोल्यूशन कॉलिगेटिव से क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, पीएच पीओएच से रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक में अगर आप केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं चैप्टर को फॉर्मेट में भी बांटूं, तो स्टार्टिंग में ऑक्टेट रूल एंड वो सब बॉन्ड पैरामीटर, डाइपोल मोमेंट वगैरह पार्ट आ जाता है। उसके बाद में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, बैक बॉन्डिंग पढ़नी है। अब हाइब्रिडाइजेशन को भी अगर मैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स को भी रिवाइज करने बैठूं, मुझे नहीं लगता 1 घंटे से या 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। क्विक रिवीजन है, समझाने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन यानी अगर मैंने पहले से पढ़ा है और अगर मैं उसको रिवाइज करना स्टार्ट करूं, तो हर एक चैप्टर को भी अगर मैं एक दिन लेता हूं, एक दिन पूरा केमिकल बॉन्डिंग, एक दिन पूरा कोऑर्डिनेशन, एक दिन पूरा केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, तो अगर मैं देखूं अभी भी मेरे पास 2.5 महीना बचा हुआ है। 2.5 महीने का मतलब मैं समझ सकता हूं ऑलमोस्ट मेरे पास 30, 60, 70 दिन बचे हैं। 70 डेज में भी अगर मैं 15 टॉपिक या 20 टॉपिक भी ढंग से कर लेता हूं, 20 टॉपिक्स भी अगर मैं करता हूं और 2 दिन में एक टॉपिक भी करता हूं, तो भी मेरे पास 40 दिन होते हैं। तो 40 दिन में तो मैं 20 टॉपिक पढ़ लेता हूं, और ऐसे टॉपिक जो मैं ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहा हूं। मैं इसमें क्वांटम केमिस्ट्री को काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स को काउंट नहीं कर रहा हूं। इनको छोड़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो जीओसी, भाई मुझे नहीं लगता जीओसी कुछ नया है। हम लोगों ने इसको 11-12 में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, ग्रेजुएशन में जैम के प्रिपरेशन में पढ़ा, अब हम नेट की प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली नेट की बात कर रहा हूँ, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। जैम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करने लगूँ तो जैम का वीडियो मैं थोड़े टाइम के बाद बना दूंगा। फिलहाल मैं नेट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये टॉपिक जीओसी हो गया। फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बहुत इजी है, एरोमेटिसिटी बहुत इजी। एरोमेटिसिटी को मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लगता है अगर मैं पढ़ना भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था एरोमेटिसिटी। तो अगर आप आधा दिन भी एरोमेटिसिटी को देते हो, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह लगा के आराम से आपके आधे दिन में एरोमेटिसिटी हो जाता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मुझे नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट है। मेरे पास नोट्स से पेरिसाइक्लिक के जब मैं पढ़ रहा था, मैं प्रिपेयर कर रहा था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, अगर कभी पढ़ाई नहीं है पेरिसाइक्लिक तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर तो कोई भी टॉपिक उठा, फिर तो आपको सॉलिड स्टेट भी बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अगर आपने कभी सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपको पीरियोडिक टेबल भी बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो आई एम स्पीकिंग अबाउट दोस टॉपिक जो आप ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो ये बच्चे जो सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि इन टॉपिक्स पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा वास्ट हो सकता है, इसीलिए एडवाइस है कि सबसे पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक को धनाधन उड़ा दो, जो टॉपिक आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। यार सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस आप ऐसे देखोगे सीएसआईआर नेट में, ऐसे सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन देखोगे जो मतलब 11-12 लेवल के आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के नेट के क्वेश्चन देखोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लो आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन देख लो आप, ये कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज आई टोल्ड यू कि मैक्सिमम क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक और केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं। तो हमको लगता है इतने तो हम कर ही सकते हैं लास्ट के 2-2.5 महीने में।
तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। मोस्ट मेजर स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। आई डोंट थिंक सो कि आपने जून का अटेम्प्ट दिया होगा, क्योंकि तब तो आप एमएससी के एडमिशन प्रोसेस में ही लगे हुए थे। तो पहले अटेम्प्ट में अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो और इतना पढ़ के भी अगर आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो, मुझे लगता है आप काफी डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने पहले इन टॉपिक्स को ईमानदारी से पढ़ा है। तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो, जिनको ऐसा लग रहा है भाई मेरा टाइम बहुत कम हो गया, मैं नेट का पेपर नहीं दे पाऊंगा, या मुझे नहीं जाना दिए नेट का पेपर देने के लिए, और मैं लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ाई करूं, तो जिन जिन चैप्टर्स का मैंने आपके लिए सामने नाम लिया है, असी देखिए मेरा ऑर्गेनिक डोमेन नहीं है तो मैं ऑर्गेनिक के ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, बट फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। ऑर्गेनिक के जो मैंने 2-3 नाम आपको लिए ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हेटेरोसाइक्लिक कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा, उसके भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप रिएजेंट्स कर सकते हो, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, अगर आप नेम रिएक्शंस कर सकते हो, नेम रिएक्शंस बहुत होते हैं पर आप मेजर नेम रिएक्शंस अगर आप करके जा सकते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म्स में भी अगर आप मेन रिएक्शन मैकेनिज्म्स करके जा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको ऑलरेडी कितना आता है। अगर मैं होता था मैं तो ऑर्गेनिक से डर जाता था, क्योंकि है भाई देखो सबका अपना अपना डोमेन होता है, तो मेरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होता है। मैं फिर भी एक एडवाइस करूंगा, फर्क नहीं पड़ता फिजिकल ले रहे हो या ऑर्गेनिक ले रहे हो, इनऑर्गेनिक तो होना ही चाहिए। आप इनऑर्गेनिक के 4 टॉपिक अभी लास्ट में बैठ के बना लो, कसम से कह रहा हूं बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर। पता नहीं आप जेआरएफ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट एलएस के करीब तो पहुंच जाओगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं एलएस के करीब भी पहुंच जाता हूं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं एलएस क्लियर भी कर देता हूं, बहुत बड़ी बात हो जाती है फर्स्ट अटेम्प्ट में एलएस क्लियर करना या एलएस के करीब पहुंचना। एटलीस्ट सेकंड अटेम्प्ट आते आते तक आपके पास और 6-7 महीने का टाइम मिलेगा। आप और अच्छे से प्रिपेयर करके जो टॉपिक रह गए होंगे उन टॉपिक को और अच्छे से प्रिपेयर करके जब आप एमएससी के सेकंड ईयर में होगे, जब सेकंड ईयर आपका चल रहा होगा, तो जो जून जुलाई का टाइम पाएगा आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस इज एन एडवाइस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स की गिव अप मत करो यार। हमने भी ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ हुई थी कि हमने भी मास्टर्स में इतने डर गए थे, हमको लगता था यार सिलेबस ही कवर करके नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 100% सिलेबस कवर करने के बाद हमें नेट का पेपर देने जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। नोबडी इज टेस्टिंग योर नॉलेज ओवर देयर कि आपको कितना आता है, और व्हाट मैटर्स इज कि आपने जितना भी पढ़ा है वो कितना सिलेक्टिव और कितना अच्छे से पढ़ा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि अभी से जिन जिन टॉपिक्स का मैंने नाम आपके सामने लिया है, जो टॉपिक्स मैंने बोला, उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो और कोशिश करो एटलीस्ट उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप ढंग से करो, और पेपर में उन क्वेश्चंस को तो पहले ही देखो और पहले उनको लगा के आओ। बाकी के क्वेश्चन छोड़ दो, ईगो सॉल्विंग मत करो। क्वांटम का क्वेश्चन देखा और आपने राहुल द्रविड़ को देखा होगा कभी क्रिकेट खेलते समय या टेस्ट मैच खेलते समय, तो हर एक बॉल पे 6 नहीं मारना होता है ना। हर बॉल नॉट एवरी बॉल इज फॉर यू टू हिट बाउंड्री। तो आप कुछ बॉल को डॉज भी कर देते हो, कुछ बॉल को वहीं पे कर देते हो, कुछ को लीव कर देते हो, और वीक बॉल आती है तब आप उसको 4 या 6 मारते हो। तो आपको वही काम करना है। आप उतना पढ़ के जाओ और आप जो पढ़ के गए हो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वरना आउट ऑफ रिस्पेक्ट उस क्वेश्चन को छोड़ दो, भैया तुम जा, हम अगले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं। एंड जो चैप्टर्स के नाम मैंने लिए हैं, आप जो 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। एंड यू विल सी कि ऑलमोस्ट 80 to 90 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और उसमें से भी अगर कट ऑफ मान लो 70 या 80 या 90 के बीच में भी लगती है तो भी आप ऑलमोस्ट एलएस के करीब पहुंच जाओगे। और एमएससी फर्स्ट ईयर में ही एलएस क्लियर कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मोटिवेशन एकदम पीक पे चला जाता है, कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे चला जाता है, और आने वाले जितने भी फिर एग्जाम होते हैं उनके लिए अपने आप हमको किसी से मोटिवेशन लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूँ इस एडवाइस को आप फॉलो करोगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, जो भी बच्चे आप जैसे हैं जो अभी फिलहाल एमएससी के फर्स्ट ईयर में हैं, जो सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो दिसंबर का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।